शरद साहब बहुत शुक्रिया। आप भी इस बात पर यकीन तो रखते हैं कि मुज़ाकरात ही पीटीआई की मुश्किलात का हल है, मुज़ाकरात के ज़रिए से ही बानी पीटीआई की मुश्किलात भी कम हो सकती हैं। कुछ दिनों से हर तरफ बड़े चर्चे थे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और पीटीआई की सीनियर क़यादत दो टोक अंदाज में ये कहती थी कि मुज़ाकरात हम करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होंगे, इनके पास तो कुछ इख्तियार नहीं है। आज़म स्वाति साहब भी चंद रोज़ कबल एक्टिव हुए। अब सलमान अकरम राजा साहब ने आज कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की अगर कोई कोशिश हो रही है तो आज़म स्वाति साहब की अपनी कोशिश है, पीटीआई के उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुज़ाकरा सिर्फ असूल की बुनियाद पर होने चाहिए। तो ये पार्टी के अंदर पहले इख्तलाफात थे, अब कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रही है। ये मुज़ाकराती अमल का मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है आपको? बहुत शुक्रिया। अगर आप सलमान अकरम राजा साहब के इक़दामात को और बयानात को जी, जब से ये खुद साख्ता सेक्रेटरी जनरल बने हैं, अगर आप इसका जायज़ा लें तो एक चीज़ आपको इनमें कॉमन नज़र आएगी, वो ये कि राजा साहब समझते हैं कि हर काम उसके बग़ैर नहीं हो सकता, जी, चाहे वो मुलाकातें हो, हत्ता कि चेयरमैन के मुलाकात पे भी वो मोतरज़ हैं, अली ज़फ़र साहब की मुलाकात पे मोतरज़ हैं, और जिन और लोगों की मुलाकात पे मोतरज़ थे जिनमें मैं भी शामिल था, ठीक, उनकी मुलाकातें न कि सिर्फ रुकवाई, मैं तो अब उनके इक़दामात और उनके साथियों के चुगलखोरियों के बाइस पार्टी से ही निकाला जा चुका हूँ। हामिद खान साहब भी, उसकी मुलाकातें भी ख़त्म बंद कर दी गई है। सरदार लतीफ़ कोसा साहब की मुलाकातें भी बंद कर दी गई हैं। उनसे केसेस की फाइलें ले जा चुके हैं, और अली ज़फ़र साहब जो हैं उनसे भी फ़ाइलें जो हैं या केसेस जो हैं वापस लिए जा चुके हैं। इसके बाद ये सियासी क़यादत में बिल पे भी उन्होंने केपी हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान दे दिया, यानी वो ये भी चाहते हैं कि केपी की हुकूमत भी उससे पूछ के ठीक, काम करें। फिर सियासी क़यादत में आपको ये भी नज़र आएगा कि जो केपी की हुकूमत में जो डिवीज़न है, जी, एक दड़े के साथ वो शामिल हो गए हैं। इन दोनों का एक ही बयानिया है। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, उसका मसला ये है कि जब इनको सेक्रेटरी जनरल लगाने के लिए ये फैसला किया गया कि उमर अयूब खान से इस्तीफ़ा मांगा जाए, जी, तो उमर अयूब खान से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवाया गया। उसने खुद इस्तीफ़ा उन्होंने नहीं दिया। ना अली अमीन खान ने खुद इस्तीफ़ा दिया है, ये भी झूठ है, सरासर झूठ है। ठीक, उनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि उनको हटाया जा रहा है, और ना उमर अयूब खान की कोई जो है इसमें विल ये शामिल सब कुछ थी। जो आपने गिनवाया है सब कुछ किसके कहने के ऊपर मैं हुआ? आपको अर्ज़ करता हूँ, जब ये इस्तीफ़ा दिलवाया गया तो उमर अयूब खान का इस्तीफ़ा जो जब आया तो बैरिस्टर गौर साहब जो ख़ुद भी कानूनदान हैं, अब पहली दफ़ा आपके वसातत से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के इलेक्शन लॉस के तहत और पीटीआई के आईन के तहत अगर सलमान अकरम राजा साहब को मुकर्रर किया जाता तो पीटीआई जो है इलेक्शन कमीशन में अपना वजूद खो देती। तो उन्होंने आज तक उमर अयूब खान का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया है। अच्छा, यानी ऑफिशियली या लीगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब खान। ये मज़ीद हो गए कि जी आप इस्तीफ़ा कबूल करें, जबकि बैरिस्टर गौर साहब उस केस की पैरवी खुद कर रहे हैं, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस है, जो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है। और आपको शायद याद होगा केपी और बलूचिस्तान के मेंबरान ने इस हवाले से सवालात भी उठाए थे कि जी आप तो अपनी पार्टी पे खुद ही कुल्हाड़ी चला रहे हैं। तो जब उन्होंने इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, जो आज तक कबूल नहीं हुआ है, तो यूँ बैरिस्टर गौर साहब और इनके माबेन इख्तिलाफात पैदा हुए। ठीक, और ये इख्तिलाफात जो हैं अब कोर कमेटी में भी हैं, पॉलिटिकल कमेटी में भी हैं, गर्ज और पार्टी में, मीडिया में भी सामने आ रहे हैं। ये तमाम मसले मसाइल जी, इसने दो चीज़ों को जन्म दिया। एक तो ये है कि पार्टी की जो इत्तेहाद है वो पारा पारा हो गया है, और जो पार्टी मुंतशिर हो वो कतई किसी भी सूरत में वर्कर का एतमाद इस क़यादत पे नहीं आ सकता है कि ये कोई एहतजाज लीड कर सकते हैं या कर सकते हैं, नंबर वन। और जो दूसरा नुकसान हुआ है वो ये है कि पार्टी में जिस अंदाज से फ़ैसले हो रहे हैं, फ़ैसले कानाफूसियों पे, गैबतों पे, और मखसूस लोग हैं, चंद 6-7 लोग हैं जो जिनकी रसाई खान तक हैं और जिनके ये अब सुर्खील बने हुए हैं, ठीक, और वो जाके खान साहब के कानों में बात डालते हैं। और इसके नतीजे में क्या हो रहा है, पंजाब में अपनी मर्ज़ी के मनासिब दिलवाए जा रहे हैं। ठीक, पार्टी पे एक मनमानी सी कायम करने की कोशिश हो रही है,
اور اس چیز نے پارٹی کے تمام جو عہدیداران ہیں یا جو کے پی میں حکومت میں وزراء ہیں سب کو غیر یقینی تقدیر یا قسمت سے دوچار کر دیا ہے، انپریڈکٹیبل۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ ذرا یہ بتائیے جو اس وقت سینیریو ڈیولپ ہو چکا ہے، کچھ عرصہ قبل تک ہمیں یہ فیل ہوتا تھا کہ پارٹی کے اندر اختلافی آوازیں ہیں، دو دھڑے ہیں، اب جو سینیریو بنا ہوا ہے کنفیوژن اور بڑھ گئی ہے، آپ کی نظر میں کتنے دھڑے بن چکے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پارٹی کے لیے اور بانی پی ٹی آئی کے لیے؟ بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کو ان چیزوں کا شاید ہی علم ہو، یہ جو ہم میڈیا پہ ڈسکس کر رہے ہیں اس کو یک طرفہ پکچر، یہ کنفرم میں بتا رہا ہوں، یک طرفہ پکچر پیش کیا گیا ہوگا، ان سب کی غیبتیں ہوئی ہوں گی، سب جو ہیں اب یہ جو سینیٹر اعظم سواتی صاحب ہے ان کو کیا پڑی ہے قرآن کریم ہاتھ میں لے کے جھوٹ بولنے کی؟ ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ بتائیں کہ جی مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ جی آپ مذاکرات، اب چونکہ یہ سمجھتا ہے کہ مذاکرات کا بھی تھانہ بانا اسی سے جوڑا ہونا چاہیے تو ان کو بھی جھٹلا دیا، پورے پاکستان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جی، جبکہ ان حضرت نے 1 گھنٹہ جیل نہیں کاٹی ہے۔ اعظم سواتی صاحب جو ہیں بار بار جیل بکت کے تکالیف اٹھا کے، جتنی تکالیف اس نے اٹھائی ہے پی ٹی آئی میں چند ہی لوگ ہیں جنہوں نے اتنی صعوبتیں برداشت کی ہے، تو لہٰذا جب ایک کا ایک بیانیہ، دوسرے کا دوسرا بیانیہ، میڈیا کا اپنا بیانیہ، خان کا اپنا بیانیہ، ان حالات میں کس کا اعتماد آئے گا اس پارٹی کی قیادت پہ؟ نمبر 1 اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ میں نے علل اعلان کہا ہوا ہے پارٹی کے مسئلے مسائل کا حل یہ ہے کہ نہ کہ صرف سلمان اکرم راجہ صاحب سے جان چھڑائی جائے بلکہ ان لوگوں کا بھی احتساب کیا جانا چاہیے جو ان کے پشت پناہ ہیں۔